आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं। राइट, दुनिया में 9 प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो इनको श्रेणियों में बांटा गया है। एक है सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। ठीक है, और 3 प्रकार की बॉडी टाइप होती है। ये होती है माइंड, ये तो माइंड का खेल है कि भाई कि वो सात्विक है और राजसिक है या तामसिक है, ये माइंड हो गया। और बॉडी होती है कि एक इंसान पतला है बहुत, मतलब कमज़ोर है, पतला नहीं कह सकते, कमज़ोर बॉडी से। एक इंसान फिट है, वो मोटा पतला भी नहीं है, वो फिट है। ठीक है, और एक इंसान हो गया है चर्बी वाला, मोटा, ज़्यादा फैट हो गया उसको। तो 3 प्रकार की बॉडी हो गई। कमज़ोर जिसमें उसको मिनरल्स की कमी है, राइट। और दूसरी हो गई फिट कि फैट भी नहीं है, मिनरल्स भी प्रॉपर है। और तीसरा हो गया कि मिनरल्स तो है पर फैट ज़्यादा हो गया है। ये 3 प्रकार की बॉडी टाइप हो गई और 3 प्रकार की माइंड हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो 3 to 3 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो 9 प्रकार के लोग हो गए। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम। मान लो कि सबसे पहले जो पतला आदमी है, पतला नहीं मतलब जो कमज़ोर है शारीरिक, वो सात्विक है। ठीक है, सात्विक आदमी, उसकी बॉडी टाइप कमज़ोर है, तो वो हमेशा करेगा क्या कि भगवान के पीछे भागते रहेगा। भगवान की बातें, हर किसी को पकड़ पकड़ के भगवान की बातें, ये वो सब भगवान के पीछे भागेगा। उसको भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मतलब एक चाह रहेगी, लालसा, चाहिए है भगवान चाहिए है, समझ रहे। और एक जो फैट वाला इंसान है, फैट वाला जिसको चर्बी बढ़ गई है भयंकर, और वो भगवान का भक्त भी है। भगवान के भक्त की बात हो रही है अभी भी, है ना, सात्विक की बात हो रही है। एकदम भगवान में लगे हैं 3 प्रकार के लोग, कमज़ोर, फैट और फिट बॉडी। ठीक है, सात्विक में। तो ध्यान से सुनना कि जो पतला है ना, उसकी भूख एक ही रहेगी कि भगवान के पीछे भागना है, भगवान चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए रहता है, ना खाना, ना पैसा, ना कुछ चाहिए, भयंकर चाहिए, भगा रहता है एकदम। और जो फैटी पीपल है ना, जिसका फैट बढ़ गया है बहुत, वो भी भक्त है भगवान का, पर उसमें घमंड आ जाता है कि भगवान है उसके साथ। उसका घमंड रहता है, उसको पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बॉडी में ध्यान नहीं देता, उसकी बॉडी में फैट बन जाता है। उसको लगता है कि नहीं भगवान की कृपा है, ये वो सब। कृपा एक ही पे रहती है दोस्त, जो फिट है, शारीरिक और मानसिक। मानसिक तो छोड़ो, शारीरिक फिट, जिसमें फैट भी नहीं है और मिनरल्स की कमी भी नहीं है, वो जो सात्विक पर्सन है वो बैलेंस्ड है। वो भाग भी नहीं रहा भगवान के पीछे और वो घमंड भी नहीं कर रहा कि भगवान है उसके साथ। ठीक है, ये हो गया सात्विक का चैप्टर ख़त्म। अभी आते हैं राजसिक में। अब राजसिक में भी 3 प्रकार के लोग हो गए, वही जो शारीरिक कमज़ोर है और एक फिट है और एक फैट वाला है। तो जो ये है अपना पतला वाला, जिसका शारीरिक कमज़ोर है, पतला तो ठीक है जो भी है, शारीरिक जो कमज़ोर है, तो वो अगर क्या करेगा कि वो जो राजसिक है एक प्रकार से, तो वो क्या करेगा, पैसे पीछे भागेगा। पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वर्क नहीं करेगा उस पर, सिर्फ भागेगा वो। और हमेशा चिंतन उसी चीज़ का करते रहेगा, भागेगा, मतलब समझ रहे हो ना, दिमाग में वही पैसा ही पैसा चाहिए। और फ्रस्ट्रेट होगा अगर नहीं मिलेगा तो। और ये केस सात्विक वाले में भी होता है। वो जो पतला इंसान है वो फ्रस्ट्रेट भी होता है अगर उसे भगवान नहीं मिलते तो बहुत टाइम तक, क्योंकि वो पतला है ना, मिनरल्स की कमी है, राइट। तो ये राजसिक में हो रहा है, वो भाग रहा है। और जो फैट है, मतलब जो फैटी पीपल है, राजसिक, उसके पास पैसा आ चुका है, तभी तो फैट आया। तो उसमें घमंड आ जाता है पैसों का। उसे खुद नहीं पता चलता, उसे लगता कि नहीं मैं संपन्न हो गया हूँ। संपन्न नहीं हुआ रहता दोस्त, वो घमंड हो जाता है एक प्रकार से, अगर तुम्हें फैट आ जाए तो। ठीक है, घमंड आता है उसके बाद ही फैट आता है, खैर। तो वो अब तुम समझ गए होंगे। उसके बाद क्या रहता है कि जो बीच का पीपल है, जो फिट है, लाइक एलन मस्क, राइट। एलन मस्क इज अ फिट, और पैसा भी है उसके पास, तो वो राजसिक है, सेंटर वाला पीपल, फिट वाला। ठीक है,
उस पर भगवान की बराबर कृपा है। उसको पैसा चाहिए था, उसे पैसा दे दिया, उसे भगवान नहीं चाहिए थे। जो भी है उसको मिला होगा, वो बात अलग है। पर राजसिक की बात हो रही है यहाँ पे, फिट राजसिक की। कि वो फिट राजसिक कौन है? जो एक्सरसाइज भी कर रहा है, काम पे भी जा रहा है। और फिट सात्विक कौन था? जो एक्सरसाइज भी कर रहा है, भगवान पे भी ध्यान दे रहा है। अब आई तामसिक की बात। तामसिक भी 3 प्रकार के रहते हैं। एक वही जिसके शरीर में कमजोरी है, तो वो तमोगुण के बारे में सोचता रहेगा, राइट? क्योंकि वो मानसिक कमजोर तो है ही, मानसिक कमजोर तो है ही, हाँ, तामसिक होने के कारण, और शारीरिक कमजोर भी है। तो वो सबसे खतरनाक तो नहीं होता। खैर, वो बोल सकते कि वो भी खतरनाक ही एक प्रकार से, जानने दो भी खतरनाक है कि नहीं पता नहीं। पर बात ये करते हैं कि तामसिक भी है वो, और पतला भी है, मतलब मिनरल्स की कमी भी है। तो वो हमेशा क्या करेगा ना, दूसरे को परेशान करने के बारे में सोचेगा, उसके दिमाग में वही थॉट्स रहेंगे, राइट? और जो फैट वाला है तामसिक, वो दूसरे का गलत करेगा तो, पर एकदम घमंड में रहेगा कि हाँ कर दिया, देखी जाएगी, समझ रहे हो? और जो फिट वाला तामसिक है ना, वो दिमाग से फिट रहता है, तो उसे पता रहता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो फिट वाला, अब हम देखा जाएगा तो कि फिट वाला जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, सात्विक और राजसिक और तामसिक, तीनों फिट वाले, फिट ये तीनों पता है कौन थे? ये कृष्ण थे। तो अब तुम पूछोगे भाई कि सात्विक और राजसिक तो समझ में आया कि भगवान के भक्त थे और पैसा भी काफ़ी था उनके पास, कृष्ण के पास, पर तामसिक कैसे फिट वाला? क्योंकि भाई महाभारत में उन्होंने नहीं तो बोला था कि अर्जुन मार, समझ रहे? तो मारने की बातें कौन बताएगा? वो तामसिक माइंडसेट नहीं, तामसिक तत्व बताएगा। पर हमें उस तामसिक तत्व को अपने कंट्रोल में रखना है एज अ कृष्ण। तो कृष्ण ही थे वो पर्सन जो फिट वाले वो थे, सात्विक भी, राजसिक भी और तामसिक भी। उन्हें पता था महाभारत में कब किसको कहाँ मारना है, कब किसको कौन सी पूजा करनी है, कब किसको पैसा देना है, पैसा लेना है, उनको सब पता है। तो लाइफ बैलेंस होनी चाहिए इन तीनों तत्वों में, ना ज़्यादा सात्विक की तरफ भागना है, ना ज़्यादा राजसिक की तरफ भागना है, ना ज़्यादा तामसिक की तरफ भागना है। तो कहने का अर्थ है कि ना ज़्यादा भगवान के पीछे भागो, ना ज़्यादा काम और पैसे के पीछे भागो। काम मतलब ये वर्क और ये सब, वर्क तो करो पर पैसे के पीछे मत भागो ज़्यादा। राजसिक का मतलब ये नहीं होता कि आप काम करना, मतलब काम करने की ज़्यादा इच्छा होती है, वो काम तो करता ही है। राजसिक का मतलब ये नहीं है कि मतलब, राजसिक का मतलब ये है कि भाई उसको पैसे की चाह रहती है अंदर से, राइट, कुछ करने की। काम तो हर कोई करता ही है, सीधी बात। और तामसिक तो पता ही है। तो इन तीनों तत्वों को सही से जो कंट्रोल कर लेता है ना, वो कृष्ण रहता है। कहने की बात ये है। और कृष्ण बनने के लिए ये तीनों तत्व होना बहुत ज़रूरी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पर बॉडी भी कृष्ण की तरह चाहिए। तो तत्व, इन तीनों तत्वों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो एक्सरसाइज करो, जिम करो, समझ में आ रहा है? जितना भगवान का नाम लोगे उतनी बॉडी भी बैलेंस करके रखनी पड़ेगी, तभी तो एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा। एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको मैं इस पे ही, कि अगर मान लो कि आपको किसी दिन भगवान मिल भी गए, ठीक है, लाइक बाली को मिले थे हनुमान जी, तो हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियाँ उसे दे दी थी, ऑलमोस्ट जितनी भी थी। अब मैं ज़्यादा परसेंटेज पे ध्यान नहीं देता, जितनी भी पावर थी। अब इन्फिनाइट में से कुछ भी दे देंगे तो वो इन्फिनाइट ही रहेगी ना एक प्रकार से। अब इन्फिनाइट में से आप कुछ निकालो, इन्फिनाइट ही हुई ना वो भी। तो वो बाली को मिल गई थी। और बाली क्या है, एक्सरसाइज नहीं करता था। एक्सरसाइज वो उतनी करता था जितनी उसकी खुद की ऊर्जा थी। उसे लगा कि इससे ज़्यादा ऊर्जा तो अब मैं कभी ना कभी तो हैंडल कर ही लूँगा। पर जब हनुमान जी की ऊर्जा मिली ना इन्फिनाइट, तब बाली हैंडल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बॉडी की प्रैक्टिस नहीं थी ना दोस्त। तो बात यह है कि आपको सात्विक गुण भी ज़्यादा मिल जाए, या राजसिक गुण भी ज़्यादा मिल जाए, या फिर अपना कौन सा तामसिक गुण भी ज़्यादा मिल जाए, इन तीनों में से कुछ भी अगर आपको ज़्यादा हो जाए ना, तो बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है परफेक्ट। वरना ये तीनों चीज़ आपको बेवकूफ़ बना के रखेंगे। अब आप एक और चीज़ देखो, तो इतने सारे लोग
काम वाम छोड़ के लग गए बाबा बनने में। क्यों? क्योंकि उनका सात्विक गुण बढ़ गया बहुत ज़्यादा, सात्विक तत्व बढ़ गया, सॉरी सात्विक तत्व जो है ना वो बढ़ गया बॉडी का। बॉडी उतनी हैंडल करने के लिए पहले से वो नहीं थी तैयार। तो उनको देखिए भगवान भग लिए तेजी में घर छोड़ के, जितने भी। अब मैं कुछ बोलता नहीं किसी को क्या है क्या नहीं है। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो पैसे कमाने के लिए एकदम लग जाते हैं, ना घर वाले देख रहे हैं, ना बच्चे देख रहे हैं, ना बीवी देख रहे हैं, ना कुछ। विदेश में गए हैं, बिल्कुल कमा लेंगे पैसा पूरा, आज ही कमा लेंगे। उनकी भी राजसिक वो तत्व बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। पर बॉडी जो है ना, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई उस राजसिक तत्व को। तो जो देश छोड़ के भाग जाते हैं ना विदेश, बिल्कुल पैसा कमा लेंगे, घर वालों को नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल अपने ही अपना। नहीं, पैसा तो भेज रहे हो घर वालों को, पर एक बैलेंस नहीं है ना। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता कि बिल्कुल पैसे के पीछे लग जाए। मतलब तीनों ही चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ आ रहा? इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर भगवान ने आपको घर वालों के साथ पैदा किया है तो घर वालों के साथ रहो। अगर वो आपको सन्यासी बनाना चाहता तो अपने आप आपको अनाथ पैदा करता। अनाथ तो देखो कोई नहीं होता, सीधी बात, सबका भगवान है। सबको अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए ताकि ये तीनों तत्व आपको कंट्रोल ना कर पाए। और प्रॉपर एक्सरसाइज करो, उसके लिए सबसे बढ़िया है प्रॉपर खाना खाओ। एसिडिक खाना मत खाओ जिससे आपको एसिडिटी हो, या फिर कभी आप पे चेंजेस आए। आपने आपको जानने की कोशिश करो कि मैं किस प्रकार का खाना खाता हूँ तो मेरी माइंडसेट कैसी हो जाती है, राइट? ना ज़्यादा फैट को बढ़ने दो, ना ज़्यादा मिनरल्स को कम होने दो, ना ज़्यादा गिल्ट करो, ना ज़्यादा घमंड करो, कुछ भी ज़्यादा नहीं करो, सिर्फ राधे राधे करो। जय राधे राधे।